ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे। आता है कानों में बाप का आवाज, बार बार बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप समान निडर बनो, निर्भय बनो। अपनी अवस्था साक्षी रखकर सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंत मते सुगति हो जाएंगी। प्रश्न है आज का, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहे, उसके लिए कौन सी विधि अपनानी है? बच्चे सदा हर्षित रहे, खुश नसीब बच्चे। अब अभी अपनी अपनी विधि याद रखना। और बाबा ने देखो कितनी सहज विधि बताई है, कोई कोई ये जवाब नहीं आएगा। बाबा कहते हैं सारे दिन में 2 बार ये ज्ञान स्नान करो। ज्ञान स्नान करो अर्थात 2 बार क्लास बाबा की मुरली सुनो और योग करो कम से कम। वैसे तो योग में हमें दिन भर चलते फिरते उठते बैठते रहना है, परंतु कम से कम 2 बार प्रॉपर माना खास योग में बैठ के, क्योंकि चलते फिरते नहीं होता है, तो बैठ करके भी योग करो, पर कम से कम 2 बार तो करो। 2 बार माना सुबह को आधा पौना घंटा और शाम को भी फिर कम से कम आधा घंटा योग में बैठे, क्योंकि चलते फिरते काम करते याद बनी रहे वो नहीं हो पाता है। बाबा कहते हैं दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने का है। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए, शरीर को फ्रेश रखने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बार करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं पक्का पक्का याद रखना। इससे फायदे है, एक तो सदा हर्षित रहेंगे। अगर दिन में कोई मुरझाइश आएंगी तो फिर शाम को क्लास करेंगे तो हर्षित हो जाएंगे। दूसरी बात, खुश नसीब रहेंगे, सदा अपने को तकदीरवान समझेंगे। तो खुश नसीब अर्थात तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरी बात, किस भी प्रकार का अगर संशय आया भी तो निकल जाएगा, क्योंकि फिर से सुनेंगे। कहीं कहते हैं ना, आज तो मुझे मेरे मन में ये प्रश्न आया था पर मुरली में मुझे जवाब मिल गया है। सब है ना अनुभव है? जिन्हों को ये अनुभव हाथ उठाओ, देखो मेजॉरिटी को ये अनुभव है। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा फायदा, अगर 2 बार करेंगे तो कोई भी बात का अगर संशय उठा भी होगा तो निकल जाएगा। चौथी बात, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। 5वीं बात, टीचर और बाप खुश होंगे। अगर हम 2 बार करके हम ही खुशनुमा बने रहेंगे तो बाप भी हमारे पर खुश रहेगा। और 6ठी बात, गुलगुल गुलगुल समझते हो? हाँ, गुलगुल फूल को सिंधी भाषा में गुल कहा जाता है। तो गुलगुल अर्थात खुशबूदार फूल बन जाएंगे।
सातवीं बात, अपार खुशी में रहेंगे। पूछना अपने से, 7 बातें याद रही? 1 2 3 4 7 नंबर लिख दो, फिर अपने को याद कराते रहना। अच्छा गीत है आज, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? ब्रह्मा मुख से। ये है गौ मुख। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं तो ये है गौ मुख। ब्रह्मा माँ भी है ना, और भगवान को, शिव बाबा को, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये है गौ मुख। और बैल मुख तो नंदीगण को कहेंगे, नंदीगण जो यादगार दिखाते हैं। गीत भी सुना, क्या सुना? नवयुग आया। साजन कहते हैं सजनियों को। बाबा कहते हैं अब सजनिया कोई सिर्फ फीमेल्स नहीं है, मेल्स भी सब सजनिया है। भाइयों समझते हो, हम भगवान की सजनी है, वही हमारा साजन है। अपने को कभी साजन नहीं समझना, नहीं तो बुद्धि इधर उधर घूमती रहेंगी। बाबा कहते हैं मेल्स भी सजनिया हैं, जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हो गई सजनिया। साजन तो एक है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वे भी सब हो गए सजनिया। साजन तो एक ही है। वो एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गॉडफादर को ही कहा जाएगा। जैसे वर राजा को, जैसे वर को आना पड़ता है स्त्री को ले जाने के लिए, ऐसे ऐसी है ना रस्म। ये सब वनिया है स्त्रियां माना सजनिया है। साजन को याद करती है तो जरूर है साजन को आना पड़ेगा। अब ये साजन जो विश्व का रचता है, वो एक सजनी के लिए थोड़े ही आएगा, उसके लिए तो अनेक सजनियां हैं, सबके लिए आना पड़ेगा। सभी सजनियां दुखी है, कोई न कोई रोग बीमारी आदि होंगी जरूर। तो ये हो गया नरक। स्वर्ग में तो सर्व सुख है, नरक में सदा दुख है। इस समय हम सब नरकवासी सजनियां अर्थात सब माया रावण के कैद में पड़े हुए हैं। बेहद का बाप तो बेहद की ही बातें समझाएंगे ना। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय और असुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। अब भगवान स्वयं कहते हैं सजनिया अब नवयुग आया कि आया। ये तो है पुरानी दुनिया। साजन कहते हैं इसलिए सजनिया अब जागो, जाग करके अब नया युग सतयुग आना है। गीता से ही तो स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात आटे में नमक मिसल जाकर के रहा है। नमक मिसल भी केवल मान्यता देवताओं की, अपने को कोई देवता नहीं कहता है। चित्र है लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। ये भूल गए हैं
कि सतयुग में देवी देवता धर्म थे जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज था, जब लक्ष्मी नारायण का राज होगा, वे ऐसे नहीं कहेंगे कि अब देवी देवता धर्म है, क्योंकि उस समय उनको ये नाम का पता नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण का राज होगा तब वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है। क्यों नहीं कहेंगे? अगर कहे अब स्वर्ग है, इसका मतलब तो वो मानते हैं अब स्वर्ग है तो कभी नर्क भी था, परंतु अजन सृष्टि की रचना है, शुरुआत है। शुरुआत वालों को क्या पता कि पीछे क्या होना है। इसलिए देवताओं को ये पता नहीं है कि कोई नर्क भी होने वाला है। वो यही जानते हैं जहाँ खुद है वो उसको स्वर्ग नाम अभी हम देते हैं जब बाप ने हमें बताया है। फिर तो ये भी समझे, अगर स्वर्ग जाने तो ये भी समझे कि नर्क भी होना है। अब ये सब राज बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही अभी जानते हो, क्योंकि बाप ने आकर के तुम्हें समझाया है। 5000 वर्ष पहले इसी भारत में स्वर्ग था और अब तो सारी दुनिया नर्क है। अब देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, कोई मानता ही नहीं है मैं देवता हूँ। ये बातें और कोई भी नहीं बता सकता है, बल्कि गीता सुनाने वाला भी नहीं बता सकेंगे। गाया जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। अब गीता का भगवान ही गीता के द्वारा भारत को आकर के स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प तक तो गीता शास्त्र की भी दरकार नहीं है। वहाँ तो सब प्रारब्ध ही भोग रहे हैं। बाबा स्वयं बताते हैं कि इसके बाद ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। हम रोज, अभी बाबा कहते तुम बच्चे अभी रोज रोज नई नई बातें सुनते हो। वे लोग मनुष्य तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, गीता में 18 अध्याय बोलते हैं ना, अब उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं, तो लिखे हुए अनेक बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तो बाप तुम्हें रोज नई नई बातें पढ़ाते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम तो लगता है। ज्ञान और योग ये दोनों भाई बहन हैं। अब बाबा फिर अभी ज्ञान के विस्तार में बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसा कोई कह नहीं सके कि हमको साक्षात्कार हो तो हम पुरुषार्थ करें। सामने देख रहे हो कृष्ण का चित्र, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बताते हैं भाई क्या बनेंगे, ऐसे जैसे श्री कृष्ण उसके हाथ में स्वर्ग है, ऐसे तुम कृष्ण जैसा बनेंगे। फिर जो चाहे सो बनो, चाहे प्रिंस बनो चाहे प्रिंसेस बनो, तो इस बात को मानना तो चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर के प्रिंसपन का जन्म लेंगे। फिर तुम्हारे हाथ में रतन जर्त मुरली भी होंगी। ये निशानी है स्वर्ग की। ज्ञान का सागर, वास्तव में ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वो बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, इसलिए
अभी पहचान लो, जो बाबा तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं उसको समझ करके अपना पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बना लो। बाकी अंत में तुम्हें कोई भी मंत्र देने वाला नहीं रहेगा। गाया हुआ है अंत मते सो गते, परंतु बहुत समय से जो पुरुषार्थ करेंगे वही तुम्हारी अंत मते बनेगी। तो अंत में अगर मेरी याद रखेंगे तो तुम्हें गति और सदगति मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं तुम आजकल करते आए हो, चलो आज नहीं कल सुनेंगे, कल आएंगे, ऐसे करते आए हो दो चार। फिर बाबा कहते हैं अभी आजकल करते रहते हो, परंतु पुरुषार्थ करने लग जाए जल्दी नहीं करते हो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अब अगर दो चार इत्फाक दिखाऊंगा तो फिर समझ में आएगा कि देखो मनुष्य कैसे मरते हैं। उस समय तो मंत्र याद कर नहीं सकेंगे। अभी दो चार एग्जाम्पल समझो। अभी अचानक छत गिर पड़ती है, क्या उस समय याद कर सकेंगे या उस समय भाग दौड़ में लगे रहेंगे? समझो बैठे बैठे धरती हिलने लग जाती है, तो क्या उस समय याद करेंगे या भागने लग जाएंगे, हाय हाय करने में लग जाएंगे? तो बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए, तभी ही उस समय स्थिर रह सकेंगे, साक्षी होकर हर्षित मुख होकर बैठे रहेंगे। आजकल तो देखो मनुष्य तो थोड़ा भी आवाज सुनते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं। तुम जब अगर ऐसी स्थिति होंगी, पहले से पुरुषार्थ किया होगा, तो तुम कभी भागेंगे नहीं, क्योंकि डरने की बात नहीं है, पहले से पता है ये सब होने वाला है। और उस समय ऐसी साक्षीपन की स्थिति होंगी तो उसमें निडर होकर के तुम साक्षी होके देखते रहेंगे। जैसे बाबा निडर है, ऐसे बच्चों को भी निडर अर्थात निर्भय है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों को भी ऐसा निर्भय बनना है। बाबा बताते हैं बच्चे अभी नवयुग आ रहा है, अब अपने को बाप के पास इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम अभी इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारती हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो अपनी लाइफ को इंश्योर करेगा उतना ही फिर प्रारब्ध पाएगा। तन मन धन सब इंश्योर हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो प्रत्यक्ष फल देने वाला है। देखो सुधा मैंने चावल चपटी दी तो उसको झट महल मिल गए, तो देखो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार तो पहले से होता है, फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में ही है, त्रेता में भी प्रिंस प्रिंसेस रहते हैं। अब वहां थोड़ी समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस हैं, सब तो सूर्यवंशी नहीं बन सकेंगे। तो ये सब है साक्षात्कार। बाकी ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई निकल कर चली जाती है, ये साक्षात्कार की भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को बुलाते हैं, ये ड्रामा का, ये भी ड्रामा का राज समझना है, क्योंकि अब तो ये सब नई बातें हैं। इसलिए क्लास में भी रेगुलर आना पड़े।